जय हिंद साथियों, मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर से जितेंद्र सर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं जो आपको सिखा रहा हूं क्लास 12th में जो शेयर कैपिटल वाला चैप्टर है उसमें जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती हैं उसके बारे में मैं आपको सिखा रहा हूं। होता क्या है कि जब कंपनी को कोई काम करना होता है, कंपनी को स्टार्ट करना होता है, तो सबसे ज्यादा क्या चाहिए उसको? कैपिटल चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है। अब ये पैसा उनके पास कहां से आए? तो ये पैसा वो पब्लिक से मांगती है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल ज्यादा चाहिए, लार्ज कैपिटल चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है कंपनी को अपना बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अब थोड़े लोगों से तो ये पैसा अरेंज होगा नहीं और बिजनेस में रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। तो साथियों, ये करते क्या है, कंपनी जो है अपने शेयर इशू करती है और पब्लिक से पैसा लेती है। अभी थोड़ा सा हम और क्लियर करेंगे, इसको देखें। क्योंकि शेयर मार्केट के थ्रू पब्लिक से पैसा लिया जाता है, तो शेयर क्या होते हैं तो समझ लें। मान कर चले कि अपन को कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितने रुपए की जरूरत है भाई? 10 लाख रुपए की जरूरत है। अब ये हमने बहुत छोटा सा अमाउंट लिया है, ठीक, 1 2 3 4 5 10 लाख। अब ये 10 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है, ये 10 करोड़ भी हो सकते हैं और इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। अभी अपन बहुत छोटा सा अमाउंट लेकर इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये 10 लाख रुपए का अरेंजमेंट हमको करना है, तो हम क्या करते हैं कि इनको बहुत छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, बहुत छोटे छोटे हिस्सों में इसको डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि हम कहेंगे कि भाई 10 लाख रुपए जो चाहिए हमको, हम कहेंगे 10 लोगों से हमको ये 10 लाख रुपए मिल जाए, तो भाई वो व्यक्ति हमको ये पैसा क्यों दे? नहीं देगा, ठीक है ना। यदि हम कहें कि भाई 10-10 हजार रुपए हमको दे दो, तो भी नहीं देगा। लेकिन यदि हम किसी व्यक्ति से कहते हैं कि भाई हमको 10-10 रुपए दे दो और हम बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो 10 रुपए इतनी छोटी रकम होती है कि कोई भी व्यक्ति देने के लिए तैयार हो जाता है। अब कोई भी व्यक्ति हमको पैसा क्यों दे? तो क्या होता है, जब कंपनी में आप पैसा लगाते हैं, मतलब पब्लिक से पैसा लिया जाता है, तो कंपनी क्या कहती है उसको, आप जितना रिस्क ले सकते हैं, रिस्क मतलब ऐसा पैसा जो आपका डूब भी जाए तो उसको आपको कोई क्षति ना हो, कोई नुकसान ना हो पाए, जितना आप सहन कर सकते हैं उतना पैसा हमारी कंपनी में लगा दीजिए। अब जब पब्लिक पैसा लगाती है, तो अब पब्लिक को क्या फायदा है भाई? तो पब्लिक को ये फायदा है कि जब कंपनी को प्रॉफिट होता है उन पैसों से, क्योंकि वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, जैसे ही स्टार्टअप हो जाता है, अच्छा बिजनेस ग्रोथ करने लगता है, तो क्या होता है, बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है। अब जब बिजनेस में प्रॉफिट होने लगा तो सीधी सी बात है, लोगों का पैसा है, पब्लिक का पैसा है, तो जिसने जितने पैसे हमारी कंपनी में लगाए थे उस हिसाब से उनके पास डिविडेंड पहुंचाया जाता है, लाभांश, लाभ का अंश। लाभांश इसलिए बोलते हैं इसको, क्यों? क्योंकि कंपनी को जो प्रॉफिट होता है तो वो लाभ का अंश ही पहुंचाते हैं आपके पास। जैसे किसी ने भाई 500 रुपए कंपनी में लगाया तो उसको 500 रुपए के हिसाब से लाभांश पहुंचाया जाएगा। किसी ने कंपनी में 10,000 रुपए लगाए तो भाई उसको 10,000 रुपए के हिसाब से लाभांश पहुंचाया जाएगा। किसी ने कंपनी में 50,000 रुपए लगाए तो उसको 50,000 रुपए के हिसाब से लाभांश पहुंचाया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, लाभांश अंश पहुंचाया जाता है उतना जितना उसने पैसा कंपनी में लगाया था। ठीक है गाइस, आई होप इतनी बात तो आपको समझ में आई गई है। और सीखें। अब ये जो है वो कैपिटल है, इतनी कैपिटल कंपनी को चाहिए, ऐसा हम सपोज कर रहे हैं। अब बहुत ज्यादा रकम है, तो अब इनको क्या हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। तो सपोज करें कि ये जो 10 लाख रुपए हैं, हम इसको एक 10 रुपए के हिस्से बना देते हैं, यानी कि इस 10 लाख रुपए की पूंजी को कलेक्ट करने के लिए कंपनी इसको 10 रुपए वाले शेयर में डिवाइड कर देती है, हिस्सों में बांट देती है। तो अब 10 लाख रुपए कलेक्ट करने के लिए कंपनी को 10 रुपए वाले कितने शेयर मार्केट में इशू करने होंगे, कितने शेयर मार्केट में बेचने होंगे? तो जितनी कैपिटल है वो आप ऊपर लिखेंगे और एक शेयर की वैल्यू जो भी होगी वो आप नीचे लिखेंगे, आप डिवाइड दे देंगे।
1 2 3 4 5 6, 0 से 0 कट गया, 1 2 3 4 5, 1 लाख शेयर जो है वो 10 लाख रुपए की कैपिटल कलेक्ट करने के लिए पब्लिक में इशू करने होंगे। तो क्या है भाई, अब मैं आपको समझा दूं। ये कैपिटल हो गई, इतनी कैपिटल की हमको जरूरत थी, ठीक। अब इस कैपिटल का को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया और हर हिस्सा 10 रुपए का कर दिया। तो जो एक छोटा सा हिस्सा है वो उसका अंश कहलाता है, एक अंश। ये एक अंश की वैल्यू है, एट द रेट लगाए ना। और अब 10 लाख रुपए कलेक्ट करने के लिए कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? 1 लाख जे शेयर पब्लिक को इशू करने होंगे कंपनी के द्वारा। इशू ऑफ शेयर, इतने शेयर पब्लिक को वो पब्लिक में इशू करने होंगे कंपनी को। एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए। तो भाई सीधी सी बात है, 1 लाख शेयर हैं और एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए। जो जितना कैपेबल है, जितना सहन कर सकता है, जितना रिस्क ले सकता है, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो जब ये शेयर पूरे बिक जाएंगे मार्केट में, 1 लाख शेयर बिक जाएंगे, 10 रुपए का एक शेयर है, तो उनके पास बराबर से 10 लाख रुपए आ जाएंगे। किसके पास? कंपनी के पास। कंपनी के पास 10 लाख रुपए आ जाएंगे और वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है भाई, इतना हो गया, क्लियर है। अब देखिए कंपनी कितना अच्छा काम करती है कि आपको और सुविधाएं प्रोवाइड करा देती है। वो क्या? ये सुविधाएं प्रोवाइड कराती है कि आपको जो 10 रुपए हैं वो भी कंपनी कहती है आप हमको इकट्ठा एक साथ मत दो, इकट्ठा पैसा मत दो, थोड़ा थोड़ा करके दे दो। तो पब्लिक से कंपनी पब्लिक से पैसा कैसे अरेंज करती है, तो वो देखें। वो कहते हैं ये जो 10 रुपए का एक शेयर है, आप 10 रुपए भी हमको पूरे ना दो इकट्ठे एक साथ, आप टुकड़ों में दे दो वो पैसा। तो कैसे दे? कुछ पैसा एप्लीकेशन पर दे दो, कुछ पैसा अलॉटमेंट पर दे दो, कुछ पैसा फर्स्ट कॉल पर दे दो, कुछ पैसा सेकंड कॉल पर दे दो, और कुछ पैसा थर्ड कॉल पर दे दो। अब जो एक शेयर की वैल्यू है उसको भी वो बहुत टुकड़ों में मांगते हैं, उनका पैसा छोटे छोटे भागों में मांगते हैं। तो भाई पब्लिक को और अच्छा फायदा हो गया ना, 10 रुपए देने और वो भी पूरे एक साथ नहीं देने, टुकड़ों में देने, छोटे छोटे हिस्सों में देने। एक सेकंड, तो ये पैसा है एक शेयर की वैल्यू का, वो कंपनी टुकड़ों में मांगती है बहुत छोटे छोटे हिस्सों में। जैसे 10 रुपए में से कुछ पैसा उसने एप्लीकेशन के टाइम पर मांग लिया, जैसे 10 में से 1 रुपए उसने एप्लीकेशन पर मांग लिया, 2 रुपए मान के चलो अलॉटमेंट पर मांग लिए। टुकड़ों में मांग रहे हैं ये पैसे, है ना। बहुत आसान कर रहे हैं पब्लिक के लिए कि आप पैसा दीजिए, कम दीजिए, और वो भी आप थोड़ा थोड़ा करके दीजिए। कितना आसान है ना। वो कह रहे हैं 2 रुपए आप फर्स्ट कॉल पर दे दो, 3 रुपए सेकंड कॉल पर दे दो, ठीक। तो अभी तक कितने रुपए मांग लिया अपन ने? कुछ पैसा एप्लीकेशन पर मांग लिया, 1 रुपए। एप्लीकेशन मतलब होता है आवेदन, अलॉटमेंट मतलब आवंटन। फर्स्ट कॉल प्रथम याचना, सेकंड कॉल द्वितीय याचना। वही क्या है कि हिंदी मीडियम वालों का भी ध्यान रखना पड़ता है ना। अच्छा, थर्ड कॉल, यहाँ थोड़ा सा समझाने का कुछ रह गया है, कुछ समझ लिया। इस 10 रुपए में से जो एक शेयर की वैल्यू है, 1 रुपए एप्लीकेशन पर मांग लिया, 2 रुपए अलॉटमेंट पर मांग लिए, तो 1 और 2 3,
कुछ पैसा फर्स्ट कॉल पर मांग लिया तो यहाँ 3 और 2 5, 3 और 2 5। कुछ पैसा सेकंड कॉल पर मांग लिया तो 5 और 3 8। अब भाई 10 रुपए में से 8 रुपए मांग लिए, अब और कितना रुपया मांगना बाकी रह गया? 8 रुपए मांग लिए ना, तो 10 रुपए का शेयर है, कितने और रुपए मांगने हैं? 2 रुपए। जैसे ही 2 रुपए ये कंपनी ने मांगे, तब ये थर्ड कॉल नहीं होगा भाई मेरे, ये हो जाएगा थर्ड एंड फाइनल कॉल। फाइनल क्यों कह रहे हैं इसको? अब इसीलिए मैंने वहां थोड़ा सा स्पेस दे दिया था। हम फाइनल कॉल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब ये 10 रुपए हमने ये लास्ट टाइम ये मांगे, 1 और 2 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10, जैसे ये आखिरी रुपए मांगे 8 के बाद 10, तब ये फाइनल रुपए पूरे हो गए, इसलिए इसको फाइनल कॉल बोलते हैं। ठीक, अब कंपनी अपने एक शेयर की वैल्यू का जो भी अमाउंट होता है, एक शेयर की वैल्यू के जो भी रुपए हैं, वो कंपनी पब्लिक से इन 5 स्टेप में पैसा पूरा मांग लेती है। 1 2 3 4 5, इन 5 स्टेप में, यानी कि थर्ड कॉल तक पूरा पैसा जो एक शेयर की वैल्यू का है पब्लिक से कंपनी मांग लेती है। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं इसको भाई, हिंदी मीडियम वालों का भी ध्यान रखना है। तृतीय एवं अंतिम याचना, अंत में मांगे ना इसलिए अंतिम याचना, याचना मतलब कॉल। ठीक, तो हम सोचेंगे भाई क्या कंपनी इससे भी आगे कोई स्टेप कर सकती है, और टुकड़े बना सकती है इनके, और आ जाए, फोर्थ कॉल हो जाए, फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ कॉल हो जाए? तो कंपनी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। कंपनी अपने थर्ड कॉल तक पूरे शेयर की वैल्यू का पैसा मांग लेती है। हाँ, आगे स्टेप नहीं बढ़ सकता, आगे यहीं तक पूरा पैसा मांग लिया जाएगा, लेकिन इससे पहले पैसा मांगा जा सकता है, इससे पहले पैसा मांगा जा सकता है। तो जैसे मान के चलिए ये सेकंड एंड फाइनल कॉल कब होता है? मान के चलो वो सेकंड कॉल तक ही कर रहा है, सेकंड कॉल तक ही पूरा पैसा मांग रहा है, तो यहाँ पर सेकंड एंड फाइनल कॉल कब लिखते हैं अपन? जब रुपए 3 की जगह होते हैं यहाँ पर 5, तो हम इसको बोलते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्यों? क्योंकि 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10, तब इसको सेकंड कॉल ना बोलते हुए इसको बोलते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक, ये पैसा इससे भी पहले मांगा जा सकता है, यहाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो सकता था, लेकिन कब होता है? जब यहाँ 2 रुपए की जगह होते रुपए 7, 1 और 2 3, 3 और 7 10, तब इसको हम सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं बोलते, इसको फिर बोलते अपन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फाइनल 7 रुपए जैसे ही मांग लिए, 10 रुपए जो शेयर की वैल्यू थी वो पैसे पूरे हो गए। ठीक, अच्छा, अब आप सोचेंगे कि भाई क्या अलॉटमेंट पर पूरा पैसा मांग सकते हैं? नहीं, अगर वो पैसा मांगेंगे तो फिर यहां पर मांग लेंगे इकट्ठा एक साथ, तो उसको बोलते हैं लमसम। लमसम मतलब एक मुश्त, एक मुश्त। एक मुश्त मतलब होता है इकट्ठी राशि मिल जाना, यानी कि पब्लिक से इकट्ठे पैसे एक साथ ले लेना। ठीक है, तो अभी मैं आपको शेयर कैपिटल के चैप्टर में आपको नॉर्मल एंट्रियां बनाना सिखा रहा हूं। जैसे ही आप नॉर्मल सीख जाएंगे तो आप एबनॉर्मल भी और कठिन से कठिन एंट्रियां भी बनाना सीख जाएंगे, लेकिन फर्स्ट सीढ़ी तो अपन को कंप्लीट करनी होगी ना, है कि नहीं? वही अपन कर रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं अपन? कंपनी क्या कर रही है? अलग अलग स्टेप में अपने पैसे मांग ले रही है। किससे? पब्लिक से। ठीक, कुछ पैसा यहाँ मांग लिया अलॉटमेंट एप्लीकेशन पर, कुछ अलॉटमेंट पर, कुछ फर्स्ट कॉल पर, कुछ सेकंड कॉल पर, कुछ थर्ड एंड फाइनल कॉल पर। अब ये पैसा आ रहा है किसके पास? कंपनी के पास। अब जब कंपनी के पास अलग अलग टाइम पर अलग अलग टाइप से पैसा आ रहा है, तो भाई कंपनी को इसका हिसाब किताब मेंटेन करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा? अपने यहाँ हिसाब उसका रखना पड़ेगा। तो ये हिसाब रखने के लिए इसमें हम जो जर्नल एंट्री बनाते हैं, उसी के माध्यम से कंपनी जो है वो पब्लिक के जो जैसे पैसे आ रहे हैं उसका हिसाब किताब अपने यहाँ मेंटेन करके रखती है।
और थोड़ा सा आपको याद रखना है, मैं आपको ये चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि आपको पूरी बात सिखाई जाए। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य रखें। कंपनी से क्या ले, वो पब्लिक से कंपनी क्या ले रही है? पैसा ले रही है। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि कंपनी कभी भी कैश में अमाउंट नहीं लेती। कैसे लेती है? बैंक के थ्रू, बैंक के थ्रू पैसा लेती है। ठीक, और क्या इकट्ठी कर रही है वो अपने पास? थोड़े थोड़े रूप में कैपिटल इकट्ठी कर रही है। इतने शेयर से बेचकर एक शेयर की वैल्यू पैसे कलेक्ट कर रही है, यानी कि क्या इकट्ठा करना चाह रही है? कैपिटल, कैपिटल इकट्ठा करना चाह रही है। इतनी बात समझ में आ गई? बैंक के थ्रू इकट्ठा कर रही है। क्या इकट्ठा कर रही है? कैपिटल। कैश में नहीं आएगा, कैश की जगह आप बैंक ही लिखेंगे। ठीक, थोड़ा सा हम और चलें आगे। तो भाई कंपनी सॉरी, कंपनी जो है पब्लिक से पैसा लेने के लिए शेयर इशू करती है, शेयर इशू करती है। और शेयर जो होता है वो दो टाइप का होता है। दो टाइप का शेयर होता है। क्या होता है फटाफट से जान लेते हैं। एक होता है भाई मेरे इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंशियल शेयर। समता या फिर साधारण अंश। पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश, ये दो प्रकार के शेयर पब्लिक को इशू किए जाते हैं। ये दो टाइप के शेयर होते हैं। ठीक, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर। कुछ नहीं है, बस नाम अलग है, काम भी उनके थोड़े थोड़े से अलग हैं। लेकिन मैं उतना डीप में नहीं जाना चाहता, वीडियो लंबा हो जाएगा, और जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो मैं आपको सिखाने से रह जाएगा फिर वो, है ना। अब हिसाब किताब कौन रखेगा अपने यहाँ? कंपनी। किसका? जो पब्लिक से पैसा आ रहा है उसका हिसाब किताब रखने के लिए कंपनी क्या करती है? अपने यहाँ जर्नल की एंट्रियां बनाती है। तो जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं अपन। जर्नल एंट्रीज ऑफ कंपनी का नाम। ठीक है, जो भी कंपनी XYZ, जो भी कंपनी का नाम हो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है भाई, फॉर्मेट बनाते हैं इसका फटाफट से। डेट का कॉलम, पर्टिकुलर, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। सॉरी, ये डेट का कॉलम है। पर्टिकुलर, ये तो आप जानते ही हैं। अमाउंट, अमाउंट के हमेशा जर्नल में दो कॉलम होते हैं। जो लेफ्ट हैंड का कॉलम होता है आप जानते हैं डेबिट है, और राइट हैंड का कॉलम क्रेडिट है। ठीक, मेरा प्रयास ये है कि आपको रटना ना पड़े, आपको ये एंट्रियां एक बार में समझ में आ जाएं। यदि यहाँ पर समझ में आ गया तो मान के चलें, फिर आपको रट्टा मार पढ़ाई नहीं करना पड़ेगी और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। टाइम तो लगेगा, लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समय लगेगा लेकिन काम अच्छा होगा। ये जो स्टेप हैं, इन स्टेप से कंपनी पब्लिक से पैसा अरेंज करती है, लेती है और अपने यहाँ हिसाब किताब रखती है वो जर्नल में। अब ये स्टेप है, मैं इसको स्टेप बोलता हूँ। 1 2 3 4 5 स्टेप है टोटल और थर्ड कॉल तक है। ठीक, अब जब जर्नल की एंट्री बनेगी तो हर एक स्टेप की कम से कम 2 एंट्रियां बनेंगी। हर एक स्टेप की कितनी जर्नल एंट्री बनेगी भाई? 2। हर एक स्टेप की 2 एंट्री बनेंगी।
इस स्टेप की एक एंट्री बनेगी बैंक के साथ, इस स्टेप की दूसरी एंट्री बनेगी कैपिटल के साथ। ठीक, बहुत आसान है, आप एक बार में समझ जाएंगे यदि धैर्य रखेंगे, है ना। तो एप्लीकेशन की बैंक के साथ बनाएंगे और एप्लीकेशन की कैपिटल के साथ बनाएंगे, क्योंकि बैंक से पैसा आएगा किसके पास, कंपनी के पास, और वो पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होगा। सभी से पैसा आएगा, कैपिटल में ट्रांसफर होके उनके पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा, पूरा पैसा आ जाएगा और कंपनी अपना काम स्टार्ट कर देगी। अब आपको समझना कैसे है जनरल एंट्रियों को, आपको ये मानकर चलना है कि ये कंपनी आपकी खुद की है, आप शेयर खरीद नहीं रहे, आप शेयर इशू कर रहे हैं और आप शेयर बेच रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये मान के चलना है कंपनी हमारी खुद की है। अब देखें जरा, अब हम कंपनी और हम हमारे शेयर मार्केट में इशू कर रहे हैं, बेचने के लिए हमने आवेदन एप्लीकेशन करने के लिए लोगों को बोला किसी भी माध्यम से, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो टेलीविजन हो, आजकल बहुत माध्यम है, आप सब जानते हैं। अब हमारे पास कोई एप्लीकेशन करने आएगा, हमारे पास एप्लीकेशन करने आएगा तो एप्लीकेशन का फॉर्म खरीदेगा, एप्लीकेशन का फॉर्म खरीदेगा तो पैसे देकर जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, आपको कंपनी मानना, अपने आप को कंपनी मानना, पब्लिक नहीं मानना, कंपनी मानना, बात ध्यान रखना। अब किसी ने हम पे एप्लीकेशन किया हमारी कंपनी के लिए शेयर खरीदने के लिए, तो वो एप्लीकेशन का पैसा तो उसको देकर ही जाना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, पैसा आ गया। ठीक, हमारे पास पैसा आ गया, पैसा मतलब कैश, लेकिन हम लिखते हैं बैंक, क्योंकि कंपनी अपना कोई भी ट्रांजेक्शन कैश में नहीं करती, उसको बैंक को वो इंक्लूड जरूर करती है, शामिल जरूर करती है, सारे काम अपने बैंक के माध्यम से करती है कंपनी। तो एप्लीकेशन का पैसा आ गया, आ चुका है हमारे पास। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाली वस्तु डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे पास पैसा आ गया। डेट के कॉलम में सबसे पहले ईयर लिख देना, फिर आप लिखते हैं मंथ, फिर लिखते हैं आप डेट, फिर लिखना चालू करेंगे। जो भी डेट वगैरह दी होगी वो आप जानते हैं, अभी तो सिर्फ हम फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं भाई, ध्यान रखना ये फॉर्मेट पढ़ रहे हैं हम। ठीक, फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं। पैसा आ गया, पहली एंट्री बैंक के साथ, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए बहुत आसान होगा, ये बैंक में पैसा आया है, किसके माध्यम से आया है, एप्लीकेशन से ये पैसा आया है, एप्लीकेशन को कर देंगे आप क्रेडिट। ठीक, लेकिन कोई ना कोई शेयर तो जरूर होगा, ठीक है, तो उस शेयर का नाम आपको पहले मेंशन करना है। तो ये हम मान के चल रहे हैं अभी इस समय इक्विटी शेयर, ठीक है, अपने शेयर को मान के चल रहे हैं कि हमने जो शेयर इशू करे वो इक्विटी शेयर इशू करे। तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन हम लिखते हैं इसमें क्या, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और मैंने आपको बताया था हर एक स्टेप की 2 एंट्रियां बनेगी, ठीक है। पहली एंट्री बन चुकी है, अब दूसरी एंट्री बनाने के लिए अपन को क्या करना है, अब आप मान के चलें, ये मैं इसको मेन स्टेप बोलता हूँ भैया, ठीक है, ये हमारे मेन स्टेप होते हैं, ये सभी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, ये मेन स्टेप होते हैं। और ये मेन स्टेप जो है वो एक बार डेबिट हुए हैं तो नेक्स्ट टाइम वो क्रेडिट होंगे, एक बार क्रेडिट हो गए तो नेक्स्ट टाइम डेबिट होंगे, मतलब इन्हीं स्टेप को एक बार डेबिट होना है और क्रेडिट में लिखना है। अब मर्ज किसके साथ करना है, एक बार बैंक के साथ और एक बार कैपिटल के साथ, एक बार बैंक के साथ, एक बार कैपिटल के साथ, एक बार बैंक के साथ, एक बार कैपिटल के साथ, ऐसे इसको ज्वाइन करते हुए चलना है। समझते हैं? अभी बैंक के साथ बना दिया, अब कैपिटल के साथ। तो अब मेन स्टेप इस समय क्या हो गया, मेन स्टेप यहाँ हो गया टू, मतलब क्रेडिट हो गया। तो अब मेन स्टेप एक बार क्रेडिट हो गया तो एक बार क्या होगा, डेबिट होगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट,
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर आपको लगाना है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख देंगे, ये पैसा क्या अपन ट्रांसफर कर रहे हैं, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, शॉर्ट में लिख दें मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट में ये ट्रांसफर हो गई। भाई पहले स्टेप की 2 एंट्रियां बनकर तैयार हो गई। फिर से समझ लें, आपके पास पैसा आ रहा है पब्लिक से, एप्लीकेशन के थ्रू आ रहा है, डेबिट वर्ड तुमसे आने वाली वस्तु डेबिट किससे आ रहा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से आ रहा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ये स्टेप मैंने स्टेप यदि डेबिट हुए तो अगली बार क्रेडिट होंगे अगली एंट्री में, और यदि एक बार क्रेडिट हो गए तो अगली एंट्री में वो डेबिट होंगे। ठीक, इतना याद रखना है आपको। तो अब इस बार क्या हो गया, डेबिट क्रेडिट हो गया तो अगली बार डेबिट कर दिया अपन ने इसको। ठीक, फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इतनी बात समझ में आ गई। अब बहुत आसान है यहां से, लेकिन अब आपको जो एंट्री बनानी होगी वो थोड़ी सी उल्टी बनानी है। कैसे बनानी है, यहाँ पर आपने पहली एंट्री बैंक के साथ बनाई थी, दूसरी कैपिटल के साथ बनाई थी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आपको जो एंट्री बनानी है, पहली एंट्री बनानी है कैपिटल के साथ और दूसरी एंट्री बनानी है बैंक के साथ। कैसे, मान के चलें कि आपको ये वाली एंट्री पहले बनानी है, ये वाली एंट्री बाद में बनानी है। ये वाली पहले बनानी है, उल्टा कर रहे हैं ना अपन, फिर दूसरी नंबर की ये एंट्री चलेगी। आपको करना क्या है, सिर्फ नाम चेंज करते हुए जाना है। एप्लीकेशन लिखा हुआ है, अलॉटमेंट पर है तो उसकी जगह अलॉटमेंट लिख देंगे, है ना। फर्स्ट कॉल आएगी तो फर्स्ट कॉल लिख देंगे, सेकंड आएगी तो सेकंड, थर्ड आएगी तो ऐसे ही करना है। तो देखें, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यही तो बताया था आपको, कैपिटल के साथ बनानी है ना पहली, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक, देखो और थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, लिख देंगे तो ये एप्लीकेशन पहली बार में क्रेडिट होती है, अगली बार में डेबिट होती है। यहां से यहां तक जो भी एंट्री पीछे से जाएंगी तो पहले होंगी वो डेबिट, फिर होंगी वो क्रेडिट, पहले होंगी डेबिट फिर होंगी क्रेडिट, पहले होंगी डेबिट फिर होंगी क्रेडिट, पहले होंगी डेबिट फिर होंगी क्रेडिट। ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया, पहली एंट्री डेबिट हो गई, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसके साथ जोड़ना है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अब बैंक के साथ। तो नरेशन लिख दें, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। देखो यहां पर एप्लीकेशन का पैसा हमारे पास यानी कंपनी के पास आ जाता है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। अगली बार से भैया हमको मांगना पड़ता है, हमको उनसे पैसा के लाओ भैया हमारा पैसा दे दो, इसलिए ड्यू की एंट्री पहले बनती है। अब ये मांगी है और अगली एंट्री अगली बार वो पैसा दे देंगे कौन, पब्लिक दे देगी, तो हमारे पास पैसा आ जाएगा। अब बैंक के साथ जोड़ देंगे। देखो बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इतना भी नहीं है, पढ़ लेंगे आप तो, प्रयास करेंगे तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। टू मैंने स्टेप डेबिट हुआ, क्रेडिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये ड्यू था, पैसा मिला नहीं था, ये रिसीव हो जाएगा, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये पैसा रिसीव्ड हो गया। देखिए ये एंट्री ऐसी बनी है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की जगह भाई मेरे अलॉटमेंट पर है तो हमने अलॉटमेंट लिख दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में तो आ रहा है। आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा, थोड़ा तसल्ली से धैर्य के साथ। ठीक, फर्स्ट कॉल की भी भाई एंट्री ऐसी होनी है, सेकंड की भी और थर्ड की भी ऐसी होनी है।
बिल्कुल सेम, पहली स्टेप डेबिट फर्स्ट कॉल के साथ ये लिखा है ना डेबिट, फिर क्रेडिट होगा। तो शेयर का नाम है भाई इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, किसके साथ बनेगी? कैपिटल के साथ, पहली एंट्री कैपिटल के साथ, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन भी आपकी सेम जाएगी भाई, लिखा है बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो यहां पर अपन लिख देंगे बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ड्यू है, अगली बार वो पैसा मिल जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ जाएगा अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, नरेशन बीइंग बिल्कुल सेम, अलॉटमेंट मनी रिसीव थी तो बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बिल्कुल ऐसे ही सेकंड कॉल बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही थर्ड कॉल बनना है, बिल्कुल सेम। ये और ये एंट्री बनेगी, फिर इसको पलट दो, पहली ये बना दो, दूसरी ये बना दो, बिल्कुल सेम चल रही है, देखिए ठीक। अब क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसलिए अपन इसको सेकंड एंड फाइनल कॉल तक खत्म कर देते हैं, ठीक है। हम सेकंड एंड फाइनल को फाइनल मान लेते हैं, देखिए एक सेकंड। इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर क्लास में पूछेंगे तो कोई ना कोई आता रहता है तो डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए सेकंड कॉल को हम फाइनल मान ले रहे हैं। इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, पहली एंट्री कैपिटल के साथ जुड़ेगी, कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन सेम बनेगी भाई, बीइंग इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट है, बीइंग इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, DUE, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी देख लेना, खराब है थोड़ी सी राइटिंग। बैंक अकाउंट डेबिट, अगली बार वो पैसा मिल जाएगा, ड्यू है अब वो पैसा मिल जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, नरेशन लिख देंगे भाई, मैंने स्टेप डेबिट हुआ, अगली बार क्रेडिट, बिल्कुल सेम चलेगा। बीइंग इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, ये पैसा रिसीव हो जाएगा, ठीक है भाई। आपको थर्ड कॉल तक मैंने नहीं कराया है, लेकिन एंट्रियां सेम बनेगी, आई होप आपको समझ में आने लगा है। मैं चाहूंगा जब हमने इतना मेहनत करी ली है, आगे बढ़ ही गए हैं, तो मैं आपको इसी से एक सवाल करके दिखा दूं, ठीक है भाई। इसी से एक सवाल कर देते हैं अपन, एंट्री हमारे पास तैयार है, तो आपको पूरा ही एक बार में क्लियर हो जाएगा, समय ज्यादा लगेगा, लग जाने दो, काम अच्छा होना चाहिए, है ना। देखिए अपन यहां तक मानेंगे, यहां तक, ठीक, इसको हटा देंगे। अब 3 की जगह क्या होगा जी, 5 हो गए, यहां तक तो अपन ने किया ही नहीं है तो इसको छोड़ दो, ठीक। अब मान के चले शेयर कितने इशू करे आपने, इशू ऑफ शेयर 1 लाख, इस 1 लाख में से 1 रुपए, ये 10 रुपए का एक शेयर है, 1 लाख शेयर है। देखिए
1 लाख शेयर हमने इश्यू करे, 10 रुपए का एक शेयर है, ठीक। तो अब हमने इस 10 रुपए में से 1 रुपए एप्लीकेशन पर मांगे, 2 यहाँ अलॉटमेंट पर मांगे, 2 फर्स्ट कॉल पर मांगे और 5 मांगे सेकंड एंड फाइनल कॉल पर। अब इसको सेकंड एंड फाइनल बोलेंगे। इतना तो आप समझ ही गए हैं कि फाइनल कॉल कब होता है, जब एक शेयर की वैल्यू के जहां पैसे पूरे हो जाते हैं, जिस कॉल पर पूरे हो जाते हैं, उसको बोलते हैं अपन फाइनल कॉल, ठीक। अब आपने शेयर इशू करे कितने, 1 लाख, और 1 रुपए मांगे आपने एप्लीकेशन पर। इस 10 रुपए में से 1 रुपए कहाँ मांगे, एप्लीकेशन पर। तो 1 लाख शेयर है और 1 रुपए हमने हर शेयर पर 1 रुपए एप्लीकेशन पर मांगा, तो हमने रुपए कितने मांग लिए होंगे, 1 लाख शेयर हैं, एप्लीकेशन पर रुपए कितने हैं, एक शेयर से 1 रुपए मांगे तो 1 लाख पर कितने रुपए आ गए होंगे भाई, 1 लाख रुपए आ गए होंगे ना। वो 1 लाख रुपए अपन यहां लिख देंगे। ये अंशों की संख्या है, शेयर, नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। और एक शेयर पर वहां 10 रुपए मांगे थे, उस 10 रुपए से एक यहां पर मांग लिया @1 रुपए मांग लिया यहाँ पर, @ नहीं बना, 1 रुपए यहाँ मांग लिया, तो 1 लाख इंटू 1 लाख, वो आपको यहाँ लिख देने, 1 लाख डेबिट में, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, 1 लाख ही क्रेडिट में, क्योंकि ये भी एंट्री उसी की एंट्री है, दूसरी हर एक स्टेप की 2 एंट्री बन जाती ना, तो उसी की एंट्री है, तो उस पर भी अमाउंट आएगा भाई 1 लाख, ठीक। अब आ गए हम अलॉटमेंट पर। अब बिल्कुल ऐसे ही 1 लाख शेयर हैं, अलॉटमेंट पर कितने रुपए हैं, 2 रुपए, @2 रुपए, तो 1 लाख इंटू 2 कितने हो गए, 2 लाख हो गए। बस अमाउंट फिल करना है, एंट्री आपको याद समझने के बाद याद तो आपको हो ही जाएंगी, समझ लीजिए तो ज्यादा बेहतर है। 2 लाख, अब चूंकि ये भी एंट्री इसी की है तो 2 लाख उसमें है, तो उसमें भी आएंगे, एक ही एंट्री है ना, 2 लाख। अलॉटमेंट की एंट्री होगी, फर्स्ट कॉल की, फर्स्ट कॉल पर कितने रुपए, 2, ठीक। 1 लाख शेयर है, फर्स्ट कॉल के रुपए कितने हैं, 2, तो इस पर भी कितने आएंगे, 2 लाख। एक शेयर से कितने मांगे, 2 रुपए, तो 1 लाख शेयर से कितने पैसे आएंगे, 2 लाख, 2 लाख रुपए। क्योंकि ये भी एंट्री उसी की है फर्स्ट कॉल की, तो 2 लाख इसमें है, तो भाई 2 लाख इसमें भी आएंगे, है कि नहीं। नेक्स्ट और लास्ट है सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 1 लाख शेयर हैं और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर रुपए मांगे हैं 5, तो कितने आ गए, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, सेकेंड एंड फाइनल कॉल के 5 लाख रुपए। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, आप इसका पूरा फायदा उठाएं, ठीक। और अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें, क्योंकि वो भी इससे लाभ ले पाए, ठीक है। 5 लाख रुपए हो गए। आखिरी में पर इसका टोटल कर देते भाई, टोटल करना तो आपको आता ही है ना। टोटल तो 5वीं क्लास के बच्चे भी कर लेंगे, ठीक। यहाँ आप टोटल कर देंगे और आप ये टोटल हमेशा इक्वल आएंगे। आई होप ये मेरा छोटा सा प्रयास और एक न्यूमेरिकल भी करा दिया आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये चीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो जाएगी, जो उसमें कमियां आ रही होंगी वो शायद पूरी हो जाए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।